हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है हमारे करंट अफेयर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे चक्रवात मंडोस के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है, तो ये रहा हमारा विषय में कह रहा है भूकंप जैसी महत्वपूर्ण भू भौतिकीय घटनाएं। ठीक है, स्रोत में है इंडियन एक्सप्रेस। खबरों में क्यों, ठीक है, तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में लैंडफॉल हो रहा है क्योंकि चक्रवात मंडोस की वजह से बारिश हो रही है। ठीक है, तो आगे कह रहा है चक्रवात क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए फर्स्ट में कह रहा है चक्रवात एक कम दबाव वाली प्रणाली है जो गर्म पानी के ऊपर बनती है। दूसरा पॉइंट कह रहा है यह कम दबाव वाले क्षेत्र के चारों ओर घूमने वाली उच्च गति वाली हवाओं की एक प्रणाली है। ठीक है, आगे कह रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की एक विशेषता आँख साफ आसमान का एक केंद्रीय क्षेत्र, गर्म तापमान और कम वायुमंडलीय दबाव है। ठीक है, तो आगे कह रहा है यहाँ पे हवाएं उत्तरी गोलार्ध में वामार्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त चलती है, जैसे कि यहाँ आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे इस पिक्चर में। तो आगे कह रहा है चक्रवातों का प्रभाव क्या है। ठीक है, तो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात अपने विकास के प्रारंभिक चरणों में भी जीवन और संपत्ति के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है उनमें कई अलग अलग खतरे शामिल हैं जो व्यक्तिगत रूप से जीवन और संपत्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं, जैसे तूफान की वृद्धि, बाढ़, अत्यधिक हवाएं, बवंडर और प्रकाश व्यवस्था। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है संयुक्त रूप से ये खतरे एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और जीवन की हानि और भौतिक क्षति की संभावना को काफ़ी हद तक बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगला ये कह रहा है टॉपिक में, अगला कह रहा है भारत के किस महासागर में अधिक तूफान आते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है हमारा अक्टूबर, नवंबर और मई जून के महीनों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर सहित उत्तर हिंद महासागर में एक वर्ष में औसतन 5 तूफान आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि IMD में मुताबिक इन 5 तूफानों में 4 बंगाल की खाड़ी में और 1 अरब सागर में है। ठीक है, तो आगे अगला कह रहा है पॉइंट में बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्वी तट पर अधिक चक्रवात क्यों आते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है चक्रवातों में निर्माण के लिए जिम्मेदार सबसे महत्वपूर्ण कारक समुद्र की सतह का उच्च तापमान और आर्द्रता है। ठीक है, आगे कह रहा है पानी का तापमान देखेंगे बंगाल की खाड़ी में औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह पानी के नीचे की ज्वालामुखी गतिविधियों जैसी विभिन्न, ठीक है, यहाँ पे है ज्वाला जैसी विभिन्न विशेषताओं के कारण हो सकता है, जो लगभग 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के निरंतर और वांछनीय पानी के तापमान को बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट करा यहाँ पे भौगोलिक विशेषता। ठीक है, 3 दिशाओं में जमीन से घिरा होने के कारण समग्र सतह का तापमान अरब सागर की तुलना में बहुत अधिक है, जिसके पश्चिम और दक्षिण में पानी का फैलाव बहुत लंबा है। ठीक है, आगे कह रहा है उष्णकटिबंधीय अवसाद में भारत गंगा के मैदानों में एक प्रमुख घटना है और यह प्राकृतिक घटना बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के गठन के लिए अत्यधिक जिम्मेदार है। गर्म हवा और क्षेत्र में नदियों से खाड़ी में ताज़ा पानी डालने से समुद्र के सतह के तापमान में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उष्णकटिबंधीय अवसाद होता है। ठीक है, तो आगे कह रहा है ये ITCZ की घटना। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप से
मानसून की वापसी के दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बनता है, जो हवाओं के अभिसरण के लिए एक आदर्श स्थान बन जाता है और इस प्रकार चक्रवाती क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं, देखिए आगे कह रहा है बंगाल की खाड़ी के वेनिस में, है ना, तो ये रहा बंगाल की खाड़ी के बेसिन में भूभाग की कमी का मतलब है कि इस क्षेत्र में आने वाले चक्रवात कमज़ोर नहीं होते हैं और आसानी से पूर्वी तट रेखा की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आगे कह रहा है चक्रवात मंडोस के बारे में। ठीक है, नाम चक्रवात मंडोस संयुक्त अरब अमीरात यूएई द्वारा दिया गया है। दूसरा पॉइंट कह रहा है इसका अर्थ अरबी में खजाना बक्स होता है और यह अक्सर धीमी गति से चलने वाला चक्रवात होता है जो बहुत अधिक नमी को अपने अंदर समा लेता है और भारी वर्षा का कारण बनता है। ठीक है, आगे कह रहा है चक्रवात का नाम कैसे रखा जाता है। ठीक है, चक्रवात का नाम कैसे रखा जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे WMO नामों का घूर्णन सूची रखता है जो प्रत्येक उष्णकटिबंधीय चक्रवात बेसिन के लिए उपयुक्त है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि दुनिया भर में हर महासागर वेनिस में बनने वाला चक्रवातों का नाम किसके द्वारा रखा गया है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र RSMC। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है, यहाँ देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र, है ना। अगला पॉइंट कह रहा है दुनिया में 6 RSMC है जिनमें भारत मौसम विज्ञान विभाग और 5 टिश्वे शामिल हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि IMD एक RMSC होने के नाते एक मानक प्रक्रिया का पालन करने के बाद बंगाल की खाड़ी और अरब सागर साहित्य उत्तर हिंदी महासागर में विकसित होने वाले चक्रवातों का नामकरण करता है। ठीक है, आगे कह रहा है, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को, IMD को चक्रवात और तूफान के विकास पर क्षेत्र के 12 अन्य देशों को सलाह जारी करने का भी अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे है अटलांटिक और दक्षिण गोलार्ध, हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को वर्णानुक्रम में नाम मिलते हैं और महिलाओं और पुरुषों के नाम वैकल्पिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है इसमें उत्तरी हिंद महासागर ने 2000 में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण के लिए एक नई प्रणाली का उपयोग करना शुरू किया। नाम वर्णानुक्रम में देशवार सूचीबद्ध है और तटस्थ लिंगवार है। ठीक है, तो अगला पॉइंट कह रहा है कि चक्रवात का नामकरण करने के क्या लाभ हैं, है ना। चक्रवात का नामकरण करने का क्या लाभ है, तो पहला पॉइंट कह रहा है प्रत्येक चक्रवात की पहचान होना वैज्ञानिक समुदाय, आपदा प्रबंधकों, मीडिया और आम जनता को मदद करता है। दूसरा कह रहा है कि इसके विकास के बारे में जागरूकता पैदा करेगा। और तीसरा पॉइंट कह रहा है किसी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के एक साथ आने की स्थिति में भ्रम से बचें। आगे कह रहा है कि अधिक व्यापक दर्शकों के लिए तेजी से और प्रभावी ढंग से चेतावनियों का प्रशासन करेगा। ठीक है, तो आगे है 2022 में भारतीय तट से टकराने वाले चक्रवात अश्विनी पूर्वी तट और सीतारन पूर्वी तट। ठीक है, आइए कुछ मुख्य परीक्षा अभ्यास यानी क्वेश्चन है, देखते हैं। अरब सागर तट की तुलना में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में चक्रवातों की अधिक संख्या के प्रसार के कारण पर चर्चा करें। तो आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले जितने भी क्वेश्चन होंगे आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।